तो चलो एक बार क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ ही लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में लिखा है इफ -5 इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बोला है कि जो -5 है वो इसका रूट है, मतलब 0 है। तो ये बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की वैल्यू क्या होगी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन, मैं आपको एक एक करके समझाती जाती हूँ। यहाँ पे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है हमारे पास, जिसमें p जो है जिसकी वैल्यू नहीं पुट है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक रूट थी -5, तो उसको हमने इसके अंदर पुट कर दिया है। -5 हमें गिवन था, हमने जब इसको पुट किया तो हमारे पास p की वैल्यू 7 आ गई सॉल्व करके। एक बार आप इस मेथड को अच्छे से देख लेना, हमारी वैल्यू 7 आ गई। तो हमने जब p की वैल्यू अपनी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट की, जिसमें हमें k की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने इसे पुट करा और फिर सॉल्व करा। तो हमने यहाँ पे एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जिसके रूट्स हमारे पास नहीं थे। अब हमें इसे उसी मेथड से सॉल्व करनी थी, मिडल टर्म स्प्लिट नहीं करना था। तो हमने यहाँ पे d की वैल्यू निकालते हुए हमने k की वैल्यू निकाली। हमने b² - 4ac का फॉर्मूला लगाया, जिसके अंदर हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट किया। ये हमारी b² है -4ac। इसको पुट करते हुए हमें सॉल्व करके हमें 7/4 मिला, जो हमारी k की वैल्यू थी। यहाँ मैंने 28k को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, सॉरी राइट हैंड साइड भेज दिया, और 49 को हमने लेफ्ट हैंड साइड ही रहने दिया। फिर हमने k 28k से डिवाइड मल्टीप्लाई में था तो हमने उसे डिवाइड में बदल लिया, और फिर वो 7 के टेबल से ऊपर नीचे कट हो गया। तो 7/4 जो है हमारी k की वैल्यू आ गई। तो इसका आंसर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो समझ आई तो हम इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से और भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लेट्स वॉच अवर वीडियो मोर अबाउट दिस।